अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज मैं सिंपल और इजी नेक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। पेपर पट्टी का यहाँ पे मैंने एक पीस लिया है जिसको मैंने डबल फोल्ड किया है। नेक की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच और इसकी लंबाई 13 इंच रखी है। और अब इन दोनों पॉइंट को मैं मिला दूंगी वी शेप में। इसके अलावा नीचे से जो एक्स्ट्रा पेपर पट्टी है उसको भी कट कर लेंगे। अब इस वी शेप के ऊपर मैं कटवर्क बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं एक लीफ की कटिंग करूंगी जो कि हाफ लीफ होगा। तो यहाँ पे देखिए 2.5 इंच से थोड़ा मैंने ज़्यादा लंबाई ली है और जो इसकी चौड़ाई है लीफ की वो मैंने 1 इंच से कम रखी है। वी शेप का जो मेरा नेक है उसके नीचे मैं इसको ट्रेस करूंगी। बाकी के जो कटवर्क होंगे वो मैं लाइन के ऊपर ट्रेस करूंगी। तो इसी तरह से एक जो इसका कोना है इसको दूसरे कोने से मिलाने के बाद इसको ट्रेस कर लेंगे। तो व्यूअर सेम अगर आप यही कटवर्क बनाना चाहते हैं तो जो मैंने मेजरमेंट ली थी आप भी वही मेजरमेंट रखें। तो आपके यहाँ इस नेक के ऊपर 6 कटवर्क बनेंगे। अभी मैं यहाँ पे नेक को बाहर वाली साइड के ऊपर भी ट्रेस कर लूँगी। तो ये सिंपल इस तरह से आपने इसको ट्रेस कर लेना है वी शेप में और इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। ये जो कटवर्क है इन्हीं के ऊपर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो ये नेक की फाइनल लुक है। अब मैंने इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था उससे मैं नेक को कवर कर लूँगी। तो इसके लिए मैं ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। अब इस नेक का सेंटर कर लेंगे। सेंटर करने के बाद जो फैब्रिक होगा शर्ट वाला उसके ऊपर इसको स्टिच कर लेंगे। तो स्टिचिंग से पहले मैं इसे इस तरह से पिन अप कर लूँगी। पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो आप भी इस तरह से इसे स्टिच करें और मशीन को स्लो रखें, बहुत तेज़ मशीन ना चलाएं। इस तरह आपके जो कटवर्क की शेप है वो ख़राब हो सकती है। नेक को यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग भी इसी तरह से मैंने थोड़ा सा बिल्कुल फैब्रिक छोड़ने के बाद एक कटवर्क की शेप में मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो जो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ रहे हैं वो आपने बिल्कुल बराबर रख के छोड़ना है। कटवर्क के अंदर इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और फिर इसको उल्टी साइड के ऊपर पलटा देंगे। तो भी बस यहाँ पे जब आपने कट्स लगाने हैं ना वो भी बहुत एहतियात से लगाने हैं, जो आपकी स्टिचिंग है वो ना कट जाए। तो इस तरह से मैंने सारे नेक के ऊपर कट्स लगा लिए हैं। अब इनके जो नोक है वहाँ पे मैं जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको भी कट कर लूँगी। इस तरह से जो मेरी नोक है वो अच्छी तरह से बाहर निकलेंगी, ज़्यादा फैब्रिक उसके अंदर नहीं होगा। कटवर्क के कॉर्नर को बाहर निकालने के लिए मैं यहाँ पे हेयर पिन का यूज़ कर रही हूँ। तो आपने भी बहुत एहतियात के साथ इसके जो कॉर्नर है उनको बाहर निकाल लें और इसकी जो शेप जिस तरह की हमने कट की थी सेम वैसे ही इसकी शेप रहनी चाहिए। नेक को पहले आप एक इस तरह से आयरन करें। आयरन करने के बाद अब मैं लेस लगाऊंगी। तो वी शेप में मैं लेस को भी सेट करूँगी। जो एक्स्ट्रा लेस है उसको मैं कट कर लूँगी। लेस को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखें इस तरह से आपने लेस को सेट करना है। लेस को सेट करते वक्त आपको किसी किस्म की मुश्किल हो तो आप इस तरह से कट्स लगाएं। और नेक के ऊपर फिर से मैं ग्लू लगाने के बाद दूसरी साइड के ऊपर भी लेस को सेट कर लूँगी। तो
इस नेक को बनाने के लिए आपने थोड़ी चौड़ी साइज़ की लेस को यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैं फिर से एक दफ़ा आयरन कर रही हूँ। इस तरह से मेरी जो ग्लू है वो अच्छी तरह से लेस के ऊपर चिपक जाएगी और स्टिचिंग करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। अभी यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर मैं पेपर पट्टी को चिपकाऊंगी। आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा पेपर पट्टी हो, आप उसको इस तरह से ज्वाइन करके इसके ऊपर सेट कर सकती हैं। तो यहाँ पे ये जो फैब्रिक है इसको मैंने रेडी कर लिया है। अब इसको नेक के सेंटर के ऊपर सेट करेंगे। अगर आप इसको गुम सिलाई के साथ स्टिच करना चाहती हैं तो एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक लें और इसको इस तरह से ज्वाइन कर लें। तो ये देखें, इस तरह से आपकी जो पेपर पट्टी है ये भी कवर हो जाएगी। पेपर पट्टी वाले फैब्रिक को मैं नेक के नीचे इस तरह से सेट कर लूँगी। जितनी आपको नेक की लंबाई चाहिए आप उस हिसाब से इसको सेट कर लें। मैं 6.5 इंच इसकी लंबाई रख रही हूँ। ये नॉर्मल नेक के लिए है। और नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको भी कट कर लेंगे। अभी देखें, एक ही सिलाई के साथ आपकी जो लेस है वो भी स्टिच हो जाएगी और नीचे वाला जो फैब्रिक है वो भी स्टिच हो जाएगा। बार बार आपको स्टिचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप भी इस तरह से ग्लू का यूज़ करें। अब सिंपल मैं इसको स्टिच कर लूँगी। तो कटवर्क के ऊपर ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो व्यूअर्स, आप मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको मेरे चैनल पर बहुत डिफरेंट नेक के डिज़ाइन मिलेंगे। तो नेक की फ़ाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी स्टिचिंग के बाद। सेंटर के ऊपर मैं फ्लावर का यूज़ करूँगी। स्टिचिंग के बाद आप नेक की फ़ाइनल लुक अभी देख सकते हैं। सेंटर पे मैंने 3 फ्लावर का यूज़ किया है। तो ये मैंने लेस से कट किए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।